देश की राजधानी दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सजा है। इस दरबार में आज बाबा ने भक्तों के नाम की पर्ची निकाली। 8 जुलाई इस दरबार का आखिरी दिन है, लेकिन दिल्ली दरबार को लेकर भक्तों में जिस तरीके का उत्साह देखने को मिला, उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। बाबा बागेश्वर के दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में भक्त दिल्ली दरबार में पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ जो भक्त आ रहे हैं वो हिंदुस्तान से नहीं है, बल्कि अमेरिका, कनाडा और लंदन से भी धीरेंद्र शास्त्री के भक्त दिल्ली दरबार में पहुंच रहे हैं। लाखों की तादाद में पहुंचने वाले इन भक्तों को पंडाल में बिठाने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। 70,000 लोग पंडाल में बैठ सकते हैं और बैठ रहे हैं। बाबा यहां भक्तों की परेशानी सुन रहे हैं, उन्हें हल दे रहे हैं उनकी परेशानियों का, और यहां पर अपने भक्तों के साथ वो आध्यात्म की बात कर रहे हैं और साथ ही हिंदू राष्ट्र की भी बात कर रहे हैं। वैसे आपको यह भी बता दे कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री का यानी बाबा बागेश्वर का दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा में भी दरबार सजने वाला है, और ग्रेटर नोएडा के दरबार सजने से पहले क्या तैयारियां वहां की जा रही हैं, हम अपने शो में आपको वो भी दिखाएंगे। तो दिल्ली में आज बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में पर्ची निकाली गई। बाबा के भक्तों को इसी पर्ची के निकलने का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। आपको आगे बाबा के दरबार की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। बाबा ने अपने दरबार से किस बात का प्रण लिया ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए दिव्य दरबार में पर्ची खुली तो क्या हुआ। बागेश्वर हनुमान जी का दरबार लगता ही उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए जो कहते कि सनातन धर्म तो पाखंड है, झूठ है। दिल्ली में दिव्य दरबार, किसका बेड़ा पार। अब चिंता मत करो, हम मिले या ना मिले, बागेश्वर हनुमान जी सब जगह हैं। तुम्हारा काम सफल होकर रहेगा, जाओ आशीर्वाद है। भक्तों की अर्जी, बाबा ने खोल दी पर्ची। तो आप कमी जानने आई हैं, तो कमी अगर सुनना हो तो बोल दें। बाबा का अंदाज निराला है, अलबेला है, अनोखा है। तुम हो अगर भूत तो हम हैं राम जी के दूत। बागेश्वर जहां जाते हैं छा जाते हैं, गर्दा उड़ा देते हैं। अब हनुमान जी को बुलाओ, उनके बुलाने बिना काम पूरा नहीं होना, युद्ध नहीं होना है। इसलिए अपने घर के बाहर लगाओ झंडा, फिर धर्म विरोधियों को लगेगा डंडा। बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है, श्रद्धा का सैलाब आ जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार सजा है। भक्तों की भीड़ लगी है, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार का आज दूसरा दिन था। अर्जी लगाने पहुंचे जो भक्त हैं उनसे बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जितनी भीड़ अंदर है उससे कई गुना ज्यादा भीड़ आपको अभी गेट के बाहर नजर आएगी। देखिए भक्तों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे किस तरह से भक्त बैठे हुए हैं, लेकिन अब बाबा की एक झलक देखने के लिए भीड़ आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर यहाँ पे भक्त बैठे हुए हैं। बोलिए। आज बाबा के दरबार में वो हुआ जिसके लिए भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचे थे। बाबा बागेश्वर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था आज उनके हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर मर्ज की दवा मिलेगी, हर समस्या का समाधान मिलेगा। जय सिया राम। गुरुजी, ओ गुरुजी, बाहर पट्टी के ऊपर पीले रंग की शर्ट पहने हुए बालक बैठा हुआ है, बहन जी के बगल में, माता जी के बगल में एक माता जी बैठी उनके बगल में। आ जाइए, तौलिया ओढ़े हुए, हाँ पीले रंग की तौलिया ओढ़े हुए। आजा, न कटा तोरी अर्जी स्वीकार है, बहुत बदमाशी दे।
भैया उसको आने देना, पीले रंग की तौलिया ओढ़े होगा, टी शर्ट पहने होगा, बालक वहां पर होगा, ये अंग्रेजी में राइट। बाबा बागेश्वर ने आज अपने दिव्य दरबार में भक्तों की पर्ची निकाली, उनकी समस्या सुनी और फिर उसका समाधान निकाला। पितृपक्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध करवा देना। आओ, हमने इसमें लिख दिया है वैसे, और ये मंत्र भी लिख दिया। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, गौ माता की जय, श्री सीताराम भगवान की। जय। ये हमने इसमें पूरा डिटेल लिख दिया। पितृदोष के कारण अकाल मृत्यु हुई है, 2 अकाल मृत्यु लगातार हुई है, और माइक नजदीक करो। जी, जी। 2 अकाल मृत्यु लगातार हुई है, हार्ट व ब्रेन के कारण हुई है। जी, हार्ट। एक जन का हार्ट फेल हो गया था, फंक्शन काम करना बंद कर दिए थे, भाई को भी दिक्कत बनी और पिता को भी दिक्कत बनी, पिताजी को भी दिक्कत बनी। ये तंत्र बाधा के कारण नहीं है, पितृदोष के कारण है, इसलिए दवा असर नहीं की। आप पितृपक्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध करवा दीजिए, हम सेना भेज देंगे। जाओ, दी हुई तारीख के अंतर्गत कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। जय श्री राम। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान भक्त हैं, हनुमत कथा वाचन करते हैं, लेकिन वो पर्ची के जरिए लोगों के मन को पढ़ने का भी दावा करते हैं। कोई इसे चमत्कार कहता है, कोई कला। कई बार तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, किसी के निजी जिंदगी के बारे में इतनी सटीक जानकारी कोई कैसे दे सकता है। आंटी, आपके साथ आज चमत्कार हुआ है और क्या अर्जी लेकर आप आई थी जो आज पूरी हो गई है? मैं 3 क्वेश्चन लिख के लाई थी, एक अपने बेटे के लिए, एक अपने हस्बैंड के लिए, एक अपनी मदर इन लॉ के लिए। मुझे तीनों क्वेश्चन का जवाब मुझे मिल गया है और मुझे खुद आश्चर्य है आज कि मेरी अर्जी पहली बार में आई हूँ, और लेकिन मैं 3 दिन से लगातार आ रही हूँ। अच्छा, आप 3 दिन से आ रही हैं और आज आपका नंबर आया है। क्या जो आपने लिखा था वही बाबा ने भी? हाँ, वही जो मेरे क्वेश्चन है वही बाबा ने 3 क्वेश्चन पहले से ही लिख के रखे थे। चमत्कार आज हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी तक तो कहा जाता है कि चमत्कार होता है, आज आपने साक्षात देख। सच में चमत्कार होता है, सच में होता है, और आज मैंने इसी दरबार में खड़े होकर देख लिया। लेकिन सवाल ये है कि बाबा के दरबार में ये पर्ची लगती कैसे है, बाबा तक ये पहुंचती कैसे है, भक्त का नंबर आता कैसे है? आक्रमण में आगे हम इसी सवाल का जवाब देंगे। बागेश्वर धाम में कभी पर्ची नहीं डाली जाती, 2-3 महीने में एक बार टोकन दिया जाता है, मतलब साल में 5 से 6 बार। इसकी तारीख खुद धीरेन्द्र शास्त्री तय करते हैं। बांग्लादेश, ये लेफ्ट, लेफ्ट VIP में जो कुर्सी पर बैठी बहन जी, आ जाइए आप सामने। अगर आप टोकन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बागेश्वर धाम जाना पड़ेगा। इसके बाद पर्ची डालने की तारीख आपको बताई जाएगी, फिर तय तारीख को आप बागेश्वर धाम जाएंगे तो पर्ची मिलेगी। प्रेत बाधा परेशान करती थी, उपद्रव मचाती थी, दिमाग को चढ़ा देती थी, पागलों जैसी हरकत, चिल्लाना व रात के समय परेशान करना, प्रत्यक्ष प्रेत आ जाता था। जिन्न बाधा की समस्या है, वर्तमान में आपने वो मकान छोड़ दिया। बागेश्वर धाम की पर्ची पर नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर सेवादार के पास जमा करना पड़ेगा। 2500 से 3000 लोगों को पर्ची दी जाती है और फिर लॉटरी सिस्टम से पर्ची को निकाला जाता है और जिसका नाम निकलता है उसे टोकन दिया जाता है। बहुत ज्यादा कमजोरी, तनाव हो गया है, सफलता भी नहीं मिल पा रही है, कंपन बनता है हाथों में। आप माइक ले, ये कोई बड़ी बात नहीं। कंपन बनता है हाथों में, जिसका रहस्य जानना चाहते हैं, वो ठीक होना चाहते, दवा बहुत करवा ली, इलाज बहुत करवाया और साथ में आपने टोटका विधान भी बहुत करवाए। बागेश्वर धाम में टोकन के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता, ये बागेश्वर धाम की तरफ से फ्री में दिया जाता है। अगर कोई बागेश्वर धाम के टोकन का पैसा मांगता है तो वो फ्रॉड है। वैसे सभी लोगों को टोकन नहीं मिल पाता, ये तो सच है। काफी लिमिटेड तरीके से टोकन बांटा जाता है। 5 से 6 लाख लोग बागेश्वर धाम पहुंचते हैं और उनमें से मात्र 2.5 से 3 हजार लोगों को ही टोकन दिया जाता है। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। बाबा का दरबार सबके लिए खुला है, फिर वो चाहे आम हो या खास। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव भी वेस्टइंडीज दौरे से पहले बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लेने पहुंचे।
लोक गायिका गीता खाड़ी भी बाबा बागेश्वर के दरबार में नजर आई और अपने सुरों से समा बांध दिया। बाबा जहां जाते हैं, जिस शहर में होते हैं, उनके भक्त उनके एक दीदार के लिए, एक झलक के लिए नजरें बिछा देते हैं। बाबा बागेश्वर भी उन्हें निराश नहीं करते, हताश नहीं करते, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान भी बताते हैं। रोड पर एक बहन जी गोमुखी लेकर जाप कर रही हैं पेड़ के नीचे और कपड़ा बिछा करके बैठी हैं। आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।